लर्नस्किप में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 10 व्रत। व्रत में आने वाली पहली प्रश्नावली प्रश्नावली 10.1 को पूरा हल करेंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रश्नावली में आने वाली मुख्य मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। जो प्रश्नावली हमारी व्रत है, व्रत प्रश्नावली में हमारे जो मेन बिंदु हैं वो पहला है स्पर्श रेखा, दूसरा है छेदक रेखा, तीसरा त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा का कोण। इस प्रश्नावली में इन तीन बिंदुओं पर ही मुख्यतः ध्यान दिया गया है। हम लेने अगर हम कुछ इस तरह से बना ले रहे हैं कि ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ओ वृत्त के किसी केंद्र पर अगर हमने इस वृत्त की जो परिध, ये गोल गोल गोला जो होता है इसको परिध कहते हैं, परिध के ऊपर कोई एक बिंदु ले लें, कोई भी बिंदु एक, जैसे हमने लिया कि ये एक पी बिंदु है, तो इस बिंदु के साथ गुजरने वाली रेखा जो केवल और केवल वृत्त को स्पर्श करे, उसके अंदर से मत गुजरे, कट मत करे, केवल स्पर्श करे, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, स्पर्श से ही पता चल जाता है, स्पर्श का मतलब छूती हुई रेखा, जो वृत्त को छूते हुए जाए और केवल एक बिंदु पर ही छुए तो उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। दूसरी है छेदक रेखा। छेदक रेखा, अब नाम से ही छेद करती हुई रेखा, छेदक रेखा का मतलब छेद करती हुई रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को छेद करती हुई गुजरती है, जैसे हमने ले लिया ये पी क्यू, ये पी क्यू रेखा जो है ये वृत्त पर क्या है, दो बिंदु, एक को हम अगर यहां पर एम ले लें, दूसरे को एम ले लें, रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं से छेद करती हुई गुजरती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा हमेशा ही वृत्त को दो बिंदुओं पर ही छेदित करती है। वृत्त पर दो से ज्यादा अर्थ 3, 4, 5 बिंदुओं पर छेदित नहीं कर सकती और न ही दो से कम बिंदुओं पर यह छेदित कर सकती है। छेदक रेखा दो बिंदुओं पर ही छेदित करती है। तीसरा है जो त्रिज्या है, अगर हमने ये ले लिया था यहां पर स्पर्श बिंदु और ये त्रिज्या है, अगर इन दोनों को मिला लें और ये माने कि ये O है और ये हमारा B है, तो OB जो कि स्पर्श रेखा इसके साथ जुड़ी हुई त्रिज्या है, तो OB के साथ जो स्पर्श रेखा है इसको अगर हम ले लें L और T, तो LT और OB में क्या संबंध है या LT OB के साथ कितने का कोण बनाती है, तो ये कोण जो कि हमारा क्या कहलाएगा, कोण LBO, ये बराबर होगा 90। जो प्रमेय एक है, प्रमेय 10.1, जो 10.1 वाली प्रमेय है ये कहती है कि अगर किसी वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाए और उस स्पर्श बिंदु के साथ अगर हम केंद्र को मिलाएं, अर्थ यह है कि त्रिज्या को अगर हम खींचें तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 अंश का कोण बनता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो हमारी जो एल बी है वो लंब होगा ओ और बी पर। त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा 90 का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा वृत्त पर केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ये तीन बातें यहां पर स्पष्ट हो गई हैं। अब आता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये वृत्त है, इसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। किसी भी बिंदु पर, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वृत्त पर बहुत सारे बिंदु लिए जा सकते हैं
और बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर बहुत सारी, इसका मतलब अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा केवल और केवल कितने बिंदु पर होती है? वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। और इसके अलावा त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा का जो कोण बनता है वो 90 का होता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जिन पर हम लोगों ने अभी तक चर्चा की। अब जो प्रश्नावली हमारी 10.1 है उसके प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नावली 10.1 का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी हमने वृत्त पर इस बात को स्पष्ट किया था कि एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनेक। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने अभी वृत्त बनाया था, एक वृत्त है, इस पर हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए और इन सारे पॉइंटों से, सारे बिंदुओं से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 1 2 3 4, तो बहुत सारी। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? अनेक। ऐसे दूसरा प्रश्न है जो कि रिक्त स्थान भरने वाला है। वो कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है? तो हमें पता है केवल और केवल एक बिंदु। स्पर्श रेखा एक बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब जो हमारा दूसरा, ये पहले प्रश्न का उत्तर था, दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर क्या आएगा पहले वाले का? कि एक। जो स्पर्श रेखा है वो केवल और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, एक बिंदु पर ही गुजरती है। जो हमारा इसी का दूसरा वाला है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अगर कोई दो बिंदु हों, उन पर प्रच्छेद करती हुई जो रेखा गुजरती है उसको अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा छेदक। क्या कहते हैं? छेदक रेखा, या छेदक रेखा को जीवा भी बोलते हैं। तो ये क्या है? जीवा। केवल दो बिंदुओं तक जो रेखा सीमित रहती है वो जीवा कहलाती है। अगर बाहर की ओर ना निकली हो तो उसको हम छेदक रेखा नहीं बल्कि जीवा ही लिखेंगे, अन्यथा छेदक रेखा। क्योंकि इस चैप्टर में स्पर्श रेखा और छेदक रेखा की बात हुई है तो इसलिए उत्तर छेदक रेखा होगा। ऐसे ही जो तीसरा इसी का बिंदु दिया गया है कि एक वृत्त की, फिर खाली जगह है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरा क्या है कि अगर कोई एक वृत्त है तो उसकी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखा का मतलब है कि बराबर दूरी को लिए हुए रेखाएं। तो एक रेखा अगर यहां है तो दूसरे इसके समांतर यहां पर खींची जा सकती है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि ये केवल दो रेखाएं ऐसी हैं जो कि समांतर खींची जा सकती हैं। तो कितनी रेखाएं? दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि स्पर्श होंगी। इसी प्रकार से हमारा चौथा बिंदु है कि एक वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। एक ये वृत्त है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है। तो दोनों जहां पर मिलते हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो हमें पता है इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो जो चौथा खंड है उसका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका स्पर्श बिंदु। तो पहले खंड का उत्तर क्या है? अनेक। दूसरे वाला जो प्रश्न है उसमें 4 खंड है, उसका उत्तर क्या है? दूसरे वाले का जो पहला खंड है उसका उत्तर है 1, दूसरा खंड है उसका उत्तर है छेदक या जीवा, तीसरा 2 और चौथे का स्पर्श बिंदु। तो दूसरे वाले प्रश्न में केवल और केवल फिलअप करने थे तो वो हमने यहां पर नोट कर दिए हैं। अब तीसरा वाला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, क्या है तीसरा प्रश्न? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से
बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई क्या है। मिस कुछ इस तरह का एक वृत्त बना हुआ है, ये इसका केंद्र ले लेते हैं, O हो गया है। त्रिज्या कितनी है इसमें 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब O से वृत्त की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जहां पर ये स्पर्श कर रहा है वो बिंदु है आपका P। तो इसका मतलब यहां से अगर हम स्पर्श रेखा खींच लें, हम ये मान लें कि ये स्पर्श रेखा यहां से गुजर रही है, तो ये बिंदु क्या हो गया है P। और ये स्पर्श रेखा जो है ये इसके साथ यहाँ Q पर आकर के कुछ इस तरह से मिलती है। अगर इसको हम Q बिंदु ले लें तो यहां पर आकर के ये इस तरह से मिलती है। अब अगर हम यहां पर देखें तो जो O और Q दिया गया है, OQ ये कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि PQ का मतलब ये दूरी हमें बतानी है कितनी है। हमारे पास पहले से ही प्रमेय में दिया गया है कि जो स्पर्श रेखा होती है और जीवा होती है उसमें कितने का 90 अंश का कोण होता है। इसका मतलब जो PQO वो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने वाली भुजा 12 है। तो इसका मतलब समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इसका मतलब हमारा क्या दिया गया है, कर्ण इक्वल 12 सेंटीमीटर। जो संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है। तो 90 अंश के साथ वाली लगी हुई भुजा क्या है आधार। तो आधार क्या है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है P और Q जो हो गया हमारा लंब। लंब क्या है ज्ञात करना है। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जिसका अर्थ है कर्ण, वो शेष दोनों भुजाओं के साथ एक लिंक रखती है। अब वो लिंक क्या है कि अगर हम समकोण के सामने वाली भुजा जिसको कर्ण बोलते हैं उसका वर्ग करें तो वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आता है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय में कि जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह पाइथागोरस प्रमेय बतलाती है। यहां पर हमारे पास कर्ण कितना दिया गया है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब हमारा है क्या Q और P, तो QP डाल देंगे प्लस जो हमारा आधार है वो कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। 12 का जो वर्ग करो तो होता है 144। PQ को PQ लिख लेंगे और जो 5 का वर्ग होता है वो होता है 25। 25 को अगर हम इस पक्ष में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 144 माइनस का 25 बराबर P और Q का वर्ग। तो 25 को घटा देंगे 144 से तो हमारे पास 119 बचेगा, ये बराबर हो जाएगा P और Q का वर्ग। तो P और Q बराबर क्या आ जाएगा वर्ग हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा वर्गमूल लग जाएगा। वर्गमूल में 119। तो हमें P और Q की दूरी ज्ञात करनी थी प्रश्न 3 में। तो P और Q की दूरी कितनी आई है 119 का वर्गमूल। प्रश्न 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 में क्या दिया गया है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के स्पर्श दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो आकृति बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, जो पूरी नाप के साथ आकृति होगी उसके लिए आपके पास एक ऐसे प्रकार होना चाहिए, उसमें आप एक पेंसिल लगा लेंगे, ठीक है, और साथ में आप एक स्केल ले लेंगे। अब आप बनाना आरंभ करेंगे। क्या करेंगे, कापी पर आप एक ऐसे बिंदु रखेंगे। बिंदु रखने के बाद प्रकार की चोन को इसको उसी बिंदु पर रखेंगे और बिंदु पर रोक करके पूरा प्रकार ऐसे आप घुमाएंगे। जब आप पूरा प्रकार घुमाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा कुछ इस तरह से।
ये आपका एक वृत्त तैयार हो गया है। अब आप क्या करेंगे, आप स्केल को लेंगे, पटरी को, और पटरी से कहीं पर भी एक रेखा, नीचे को साइड में कहीं पर भी एक रेखा खींच देंगे, कहीं पर भी अपनी मनमर्जी से कहीं पर भी एक रेखा खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, इस रेखा को इस वाले आप केंद्र वाले बिंदु से ऐसे मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, मिलाने के बाद आप फिर से क्या करेंगे, फिर से प्रकार को लेंगे, प्रकार को इस मिलान वाले बिंदु पर रखेंगे और यहां से कुछ इस तरह से एक चाप लगाएंगे जो कि इस वाली रेखा को काटते हुए हो, कुछ इस तरह का एक चाप आपका लगेगा। अब आप इसको छोटा नहीं करेंगे, जितना आपने लिया था उतनी दूरी के रखेंगे और यहां से ऐसे ही जहां पर ये बिंदु है यहां से भी ऐसे ही आप एक चाप लगा देंगे। तो ये चाप कुछ इस तरह से लगेगा और ऐसे कट करेगा। अब आप इस पर कहीं पर भी एक बिंदु और ले लेंगे और वहां से भी इसको, अब बिंदु लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये छोटी हो तो आप इसको आगे और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब आप इसको भी ऐसे यहां से भी एक चाप लगा देंगे, तो ये चाप एक और ऐसे यहां पर भी लग जाएगा, तीनों बिल्कुल एक जैसे चाप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जहां पर ये चाप जहां से स्टार्ट किया था, जहां जहां से, ठीक है, यहां से इसकी ऐसे नाप भर लेंगे, छोटा बड़ा करके ऐसे नाप लेंगे कितना बड़ा ये चाप कहां पर इस लाइन को टच कर रहा था। इस लाइन को जहां पे कट रहा कर रहा था, आप वो चाप बिल्कुल ऐसे नाप ले लेंगे कि देखो हमारा बिल्कुल बराबर है, उतना ही आप यहां पर ऐसे लगा देंगे। मीन्स ये यहां पर आ रहा है, ऐसे ही आप यहां पर भी लगा देंगे तो ये यहां पर आ रहा है। ठीक है इतना। अब चाप लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ठीक है, जब रेखा खींचेंगे तो ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी और ये इसके क्या है, समांतर है। जितने का कोण यहां उतने का ही कोण यहां बन गया, इसलिए इसके समांतर है। और फिर ऐसे ही आप यहां ये ध्यान रखेंगे कि हमने इस वाले बिंदु से लगाई थी, तो हम ऐसे यहां पर भी उसी वाले बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा यहां पर भी खींच देंगे और इसको बिल्कुल आर पार खींचेंगे ताकि ये दो बिंदुओं पर इसको टच कर दे। नाम दे दें कि अगर ये P और Q है, ये A और B है और ये हमारा M और N है, तो हमारी MN वो रेखा थी जो हमने पहले बनाई और AB और PQ दो रेखाएं हमने बाद में खींची। एक AB जो है वो स्पर्श रेखा है, PQ जो है वो छेदक रेखा है और ये इस वृत्त के साथ रचना हमें बनानी थी, हमने बनाई हुई है। अब रचना के चरण आप कैसे लिखेंगे, रचना के चरण भी लिखने के लिए कई बार आता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 रचना के चरण। क्या है रचना के चरण, नंबर 1 किसी भी त्रिज्या, हमने अपनी मनमर्जी से त्रिज्या ले ली थी, त्रिज्या का एक वृत्त, का एक वृत्त खींचा। हमने अपनी मनमर्जी से एक वृत्त बना लिया था जिसकी त्रिज्या हमने अपनी मनमर्जी से ले ली थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, वृत्त से दूर एक रेखा खींची। ठीक है, हमने एक रेखा खींची थी, रेखा का चाहे नाम डाल दें यहां पर, रेखा हमने कौन सी खींची थी, M और N, तो MN खींची। तीसरा पॉइंट क्या है, रेखा MN से रेखा MN के बिंदु, अब इस बिंदु को कोई एक नाम दे दीजिए, हम यहां पर नाम दे दे रहे हैं L, बिंदु L को केंद्र से मिलाया। ठीक है, हमने केंद्र से मिलाया था। चौथा पॉइंट क्या किया हमने, अब ये जो
एल और अगर केंद्र को ओ मान लो, एल ओ को हमने मिला लिया था, तो जो कोड बना एम एल ओ, ठीक है, ये वाला कोड, कोड एल एम ओ के बराबर, ठीक है। अब ये यहां पर हमने ले लिया कि यहां पर एल था, यहां पर जहां पर कर रही है टच टी है, और जहां पर हमने ये वाला है, ये तो ओ ही हमारा था। अब हमने ये टी एक एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है कि ये टी बिंदु पर हमारा कोण बनाना था हमें, तो हमने क्या है, एल एम ओ के बराबर कोण बिंदु टी व किस पर, ओ पर, टी के साथ साथ हमने केंद्र ओ पर भी एक कोण बनाया है, टी व ओ पर बनाए। अब हमने क्या किया, कोण बना लिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट, अब कोण कौन सा बना, ए टी और ओ, कोण ए टी ओ व कोण पी ओ, ठीक है। और इधर के लिए कुछ भी रख लीजिए, हम एक्स लिखे रहे हैं, पी ओ एक्स, कोण पी ओ एक्स बनाती रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं, ए बी बना रही रेखा है क्रमशः, अब रेखाएं दो हैं इसलिए इसके लिए क्रमशः लगाएंगे कि ताकि इसके लिए कौन सी है, ए बी, व इसके लिए कौन सी है, पी क्यू, अभीष्ट रेखाएं हैं। अब हमने जो ये कोण बनाती हुई रेखाएं खींची, ये रेखाएं कैसी हैं, जो वो कह रहा था कि हमें दो रेखाएं खींचनी है, एक स्पर्श और एक छेदक, ये वही दोनों अभीष्ट रेखाएं हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा स्पर्श रेखा व पी क्यू रेखा छेदक रेखा है। हमें इस वाले रचना में यही लिखना था कि ये एक स्पर्श रेखा और ये एक छेदक रेखा है। इस पूरी अभ्यास में टोटल 4 ही सवाल थे, चारों सवालों को हमने यहाँ पर हल किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों सहयोगियों को भी हमारा वीडियो जरूर ही शेयर कर दें। धन्यवाद।